जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार के बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो एफएसएल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी ऋतुराज के अलावा दूसरे आरोपी सौरभ ने भी अपने पिस्टल से रुपेश के ऊपर गोली चलाई थी। रुपेश कुमार सिंह वो शख्स जिसे बिहार का हर एक बड़ा आदमी जानता था, चाहे वो राजनीति का कोई दिग्गज हो या फिर फिल्म जगत की कोई बड़ी हस्ती। लेकिन जब उस शख्स की हत्या हो गई तो बिहार की सबसे तेज मानी जाने वाली पटना पुलिस को ये पता लगाने में 8 महीने लग गए कि रुपेश को कितने लोगों ने गोली मारी थी। सिर्फ ऋतुराज के ही पिस्टल से गोली निकली थी या सौरभ के पिस्टल से भी गोली चली थी। पटना के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मामले में मेन एक्यूज्ड ऋतुराज के अलावा गिरफ्तार किए गए दूसरे अभियुक्त सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली थी। 12 जनवरी 2021 को तब पूरा बिहार हिल गया था जब ये खबर आई कि पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई है। रुपेश को शाम के 6:58 पर पटना की पुनाईचक स्थित उनके कुसुम विलास अपार्टमेंट के सामने ही गोली मारी गई। मामला हाई प्रोफाइल था तो जांच में पूरी पुलिस टीम जुट गई। एसआईटी का गठन हुआ, 50 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई और करीब 600 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल तलाशे गए। ठेकेदारी से लेकर जमीन विवाद तक हर एंगल से जांच हुई। फिर एक दिन पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। ऋतुराज को मुख्य अभियुक्त बताते हुए 4 अपराधियों को हत्या का आरोपी बताया। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में 300 पन्ने की चार्जशीट भी फाइल कर दी। लेकिन पटना पुलिस को सिर्फ इतना भर पता लगाने में ही 8 महीने लग गए कि रुपेश को किस किस ने गोली मारी। रुपेश को सिर्फ ऋतुराज ने गोली मारी या फिर सौरभ की पिस्टल से भी गोली निकली। सौरभ को पटना पुलिस ने पिछले 24 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके पास से एक पिस्टल रिकवर किया गया था। जब ऋतुराज की गिरफ्तारी हुई थी तब पटना के एसएसपी ने उसके बयान के आधार पर यह बताया था कि ऋतुराज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह जानकारी दी है पटना पुलिस को कि उसी ने केवल गोली चलाई थी। लेकिन इस मामले में अनुसंधान जब आगे बढ़ेगा तब सच्चाई पता चलेगी। और जब सौरभ की गिरफ्तारी हुई तब उसके पास से भी एक पिस्टल रिकवर किया गया था। उस समय भी एसएसपी ने कहा था कि इस पिस्टल को एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा। और जब एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया तब उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली है। रुपेश हत्याकांड के 70 दिन बाद 24 मार्च को सौरभ की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई जिसे जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने में करीब 5 महीने लग गए। सवाल है कि क्या रुपेश की हत्या का असली सच सामने आ चुका है या फिर रुपेश की हत्या के साथ ही कई गहरे राज दफन हो गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेटा शहर अपराधियों की जद में है। हर रोज बदमाशों की बंदूकें गरज रही हैं। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी खतरे में है। सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। शहर में अपराध का खुल्लम खुल्ला खेल है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहटा में गुंडाराज, रोकने में खाकी नाकाम, शहर में बदमाश बेलगाम।
बिहटा दानापुर अनुमंडल पटना जिले का एक छोटा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा शहर राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस शहर का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रिका सिंह और गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की चीनी मिल की चीनी की मिठास कभी पूरे देश में हुआ करती थी और ये आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये शहर विकास के साथ साथ अपराधियों के जद में आने लगा। लूट, रंगदारी और फायरिंग आम होने लगी। आम से लेकर खास तक, व्यवसायी से लेकर कारोबारी तक दहशत के साये में जीने लगे। दिन बीतता गया, अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, बिहटा में बदमाशों का खौफ भी बढ़ता गया। अब आलम यह है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों की बंदूकें गरज रही हैं, खाकी का खौफ खामोश हो रहा है, बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम है। यहाँ से सर सब आया था, हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर खड़ी थे। अभी बाबा आ ही रहे थे तो वो सब आया तो वहाँ छोटी बिया खड़ी थे तो वहाँ से मारा छोटी बिया के तो छड़वा से नोखिलवा से लगा हमारा यहाँ तो फट गया। तो फिर उतने में भागे लगे तो पीछे से हमारा 5-6 पैप मारा लोहा वाला से और घुसते घुसते में मारा लगा पूरा गेट उट पर पीटे लगा। उसके बाद फिर अंदर गए हम लोग तो पूरा फायरिंग करे लगा। कितने राउंड गोली चली है? वही 2 राउंड इधर चली है सर, 1 राउंड इधर। वहाँ तो 5-6 गोली चला किया लोग। हाँ जी। क्या आप यहाँ पे पूजा करने आए थे? हाँ भैया आए थे पूजा जैसे यहाँ करने आए थे। सुना आपने शहर में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है, लोग किस तरह खौफजदा है। खाकी का खौफ खामोश है, यह हम नहीं कह रहे। 1 अगस्त से 22 अगस्त तक के आपराधिक आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 6 हत्या के साथ 14 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। बिहटा में हत्या का खेल लगातार जारी है। अभी स्वर्ण व्यवसायी मंटू साहब और शनिवार को मुखिया पति पिंटू साहब और सिद्धनाथ की हत्या की गुत्थी भी सुलझी नहीं थी कि बेखौफ बदमाशों ने अमनाबाद बालूघाट पर मुन्ना यादव को गोलियों से छल्ली कर मौत के घाट उतार दिया। एयरफोर्स स्टेशन के गेट से कुछ कदमों की दूरी पर वरुण नाम के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहटा में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। बिहटा शहर बदमाशों की जद में है। शहर में गुंडाराज कायम है। एक लेडीज बताई कि लाश पड़ा हुआ है, तब सब लोग जाने। क्या लग रहा है हत्या करके भी? हाँ, हत्या करके एकदम साफ देख लीजिए सर, देख लीजिए उधर आँख निकाल ले, उंगली काट ले पूरा, देख लीजिए उधर नंगा करके फेंक लंगा कर दिया है, खाली चड्डी पहने हुए हैं बस। हाथ काट दिया है, देख ठीक है। कब से लापता थे घर से? शुक्रवार के दिन से। इसी सूचना कहीं दिए थे? हाँ, नब हॉस्पिटल में गए थे, ड्यूटी कर रहे हैं। सभी इंसिडेंट्स अपने आप में अलग है। एक कुसंयोग है कि एक ही थाना क्षेत्र में और इसी अल्पावधि के बीच में ऐसा हो गया है। इंडिपेंडेंट सबका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लूट वाली घटना उसमें उद्धृत कर दी है, 2 अपराधी शेष गिरफ्तार होना और एक मुखियापति की हत्या हो गई थी पैनाल पैक्स के पास। उसके अलावा एक अमनाबाद में एक बालू कारोबार मतलब दो पक्ष के ग्रामीणों में अदावत हुई जिसकी वजह से एक घटना घटी और एक डेड बॉडी और मिली थी बाजार में ही जिसमें कि एक व्यक्ति गायब थे और वो प्राइवेट जॉब करते थे। तो उन तीनों के कारण पृथक हैं, हम तीनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 4 सितंबर को यानी शनिवार की देर रात अपराधियों ने तांडव मचाया है और जमीनी विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव की है। मृतक की पहचान किशुनपुर निवासी प्रदीप कुमार और राहुल कुमार के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मृतकों के शव को सड़क पर रखकर पटना आरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और 10 घंटे तक आवाजाही बाधित की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहटा में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं।
बिहटा शहर बदमाशों की जद में है। शहर में गुंडा राज कायम है। जमीन इनके प्रमोद कुमार, उनके भाभी और औरत दोनों का हाथ है, और मेरे गांव का राम व्यास सिंह का हाथ है, और मनेर का सोनू और छोटू, और फरार भी है राम व्यास सिंह। सोनू छोटू मनेर का है। सोनू जो भाई वीरेंद्र का भतीजा है, उनका भी हाथ में है इनमें, जो 2 दिन पहले आके यहाँ पे भाई वीरेंद्र एथी भी किए हैं, सब चीज आकर बोल के गए हैं। सब चीज पूर्ण रूप से सभी इन्हीं लोग का हाथ है। अब आपको आपराधिक वारदात के बारे में बताते हैं जिसे अगस्त महीने में अपराधियों ने अंजाम दिया है। तारीख 1 अगस्त 2021, कन्हौली में एक साथ 5 दुकानों में चोरी। तारीख 1 अगस्त 2021, फागुनी गांव में एक महिला से 8 लाख रुपए के जेवर की लूट। तारीख 4 अगस्त 2021, चौरा गोपालपुर में एक घर में चोरी। तारीख 4 अगस्त 2021, बुलेरा बाजार के पास पुलिस गाड़ी के पास गोलीबारी। तारीख 6 अगस्त 2021, उपद्रवियों ने चाय की दुकान में आग लगाई। तारीख 6 अगस्त 2021, आनंदपुर के पास अपराधियों ने दवा व्यवसायी को गोली मारी। तारीख 10 अगस्त 2021, युवक से पिस्टल के बल पर 50,000 की लूट। तारीख 10 अगस्त 2021, सब्जी मार्केट में जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति पिंटू साहब की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, राजपुर गांव के सिद्धनाथ की चाकू मारकर हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, अमनाबाद में मुन्ना यादव नाम के किसान की गोली मारकर हत्या। 22 अगस्त 2021, एयरपोर्ट के गेट के पास वरुण ठाकुर नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, सदीसोपुर स्टेशन के पास छोटू कुमार के घर पर 6 राउंड फायरिंग। पटना एसएसपी, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी, ये आपराधिक आंकड़े आपके लिए हैं, जिसे रोकने में आपकी पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम है। अपराधियों की बंदूक के सामने सुरक्षा के तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बिहटा में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं, आम लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं, और आपकी पुलिस कहीं धोखा बटोर रही है तो कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अफसोस कि उसके बाद भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहे। ऐसे में जरूरत है बदमाशों के जहन में फांसी का खौफ पैदा करने की, आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाने की, ताकि शहर में शांति बहाल हो सके और लोग बेखौफ होकर रह सके। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अररिया की एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वहां एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसे कोई इंसान इतना हैवान हो सकता है कि वो अपने ही ससुराल वाले को जिंदा जला दे? क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत की खौफनाक तस्वीर, कांप गई लोगों की रूह। सनक में शैतान बना दामाद, 4 लोगों को जिंदा जलाया। इंसान ने जो सहारात में जिस करतूत को अंजाम दिया, वो दिन के उजाले में बेनकाब हो गया। ये जो तस्वीरों में आप एक कमरे की हालत देख रहे हैं, उसकी पूरी हकीकत जानकर आप दंग हो जाएंगे। अररिया की पलासी से बड़ी खबर, जहां पर एक सनकी दामाद ने अपने ससुराल में आग लगा दी और 4 लोग उसमें झुलस गए। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो है
जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं भागलपुर में। हम लोग 1 बजे सोए, 1 बजे के बाद फिर वो साले और बहन भी और उसका बीबी और माँ सब आया यहाँ पे। बीबी माँ वहाँ पे रहा, उधर घर है वहीं पे। उसके बाद यहाँ पे आकर के ये क्या किया, सारा कपड़ा गिरा दिया देहर पे। गिराने के बाद पेट्रोल ढाला, उसके बाद उनमें सारा पेट्रोल ढाल करके बहन जीजाजी ने उसका पेट्रोल ढाला और बहन भी साला आग लगाकर भाग गया। सुना आपने, ये खौफनाक वारदात अररिया के पलासी के बरहट कनखुदिया गांव का है, जहां एक दामाद जिसकी पहचान मुजस्सिम के रूप में की गई है, उसने कैसे यहां खौफ की दास्तां को लिख दिया है। उसने ससुराल के 4 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दरअसल आरोपी मुजस्सिम ने अपनी पहली बीवी को मौखिक तलाक दे दिया था, दूसरी निकाह करने के लिए जिसका मान्यता सरकार भी नहीं देती, और इस मामले पर एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें आरोपी मुजस्सिम ने अपने ससुराल वाले को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी और आरोपी मुजस्सिम ने धमकी को रूप भी दे दिया। तलाक दे दिया था। अच्छा, तलाक देने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने इतना दौरा किया, ऐसा हादसा किया है। तलाक के बाद फिर ऐसा करने का क्या मतलब हुआ? अब यही तो उसका समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों किया उन्होंने। पुलिस में जब कंप्लेंट जब दिया गया है, आपको आवेदन दे दिया गया है, तो पुलिस वाले का भी कुछ तो बनता है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश दिखा। लोगों ने आगजनी करके अपना विरोध दिखाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामले की गंभीरता देखते हुए अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार मौकाए वारदात पर आकर आक्रोशित लोगों को शांत कराने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गए हैं। सास ससुर और 2 बच्चे सोए हुए थे, चारों को आगे से कपड़ा में आग लगा के भाग गया है। दामाद अभी फरार है, उसके लिए एक टीम को भेजा छापामारी करने के लिए। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और जो 2 घायल है उसका ट्रीटमेंट भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, 2 की मृत्यु हो गई है। अब सवाल है कि जब सरकार ने 3 तलाक कानून को खत्म कर दिया, उसके बावजूद लोग अब भी बाज नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी मुजस्सिम को कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी मुजस्सिम ने हैवानियत भरी हरकत की है, वो रूह को कपाने वाली है। लिहाजा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि समाज में रह रहे ऐसी मानसिकता के लोगों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। नवादा में पुलिस अपने कर्तव्यों को लेकर कितनी सजग और ईमानदार है, उसकी बानगी देखने को मिली है जिले के रजौली समेकित जांच चौकी पर, जिसे देखकर जिले के एसपी भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सावधान, आगे रजौली चेकपोस्ट है, पुलिस वसूली पर है। पैसा दो, पास लो। जिला नवादा, जगह रजौली समेकित जांच चौकी। काम कागजात के नाम पर वसूली। वीडियो वायरल। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ये वर्दीधारियों की करतूत दिखा रही हैं। ये बता रही है कि ये अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, वर्दी को लेकर कितना वफादार है। जिले के एसपी आप भी देखिए, आपकी पुलिस कितनी पब्लिक फ्रेंडली है, कैसे ट्रक वालों से हाथ मिला रही है, भाईचारा बढ़ा रही है, पॉकेट गर्म कर रही है और पास दे रही है। ये सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन आपको भनक तक नहीं है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, आपकी पुलिस की करतूत बता रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी शान में पट्टा लगा रहे हैं, पूरे महकमे की हद पिटवा रहे हैं।
शर्म है ऐसे पुलिस वालों पर और शर्म है ऐसी खाकी पर। यह वीडियो जिले के समेकित जांच चौकी का बताया जा रहा है, जहां तस्वीरों में दिख रहे दो पुलिस वाले चौकी से गुजर रहे हर ट्रक वालों को हाथ दे रहे हैं, कागजात की जांच कर रहे हैं। जो कागजात नहीं दिखा रहा है उससे कागज का नोट ले रहे हैं। देखिए कैसे एक पुलिस वाला हाथ दे रहा है तो दूसरा साथी लोहे का ब्रेकर लेकर खड़ा है चक्का रोकने के लिए। ये अपने काम को लेकर कितने ईमानदार हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पहला ट्रक, दूसरा ट्रक और ये तीसरा ट्रक, चौथा ट्रक, पांचवा ट्रक और ये लीजिए छठा ट्रक। शुक्र है कि इन पुलिस वालों ने साइकिल सवार को नहीं रोका। एसपी आप देखिए कैसे जो ट्रक वाला कागजात दिखा रहा है उसे कैसे पास मिल रहा है, जो नहीं दिखा रहा है उसे कैसे पैसे लिए जा रहे हैं। देखा आपने आपकी पुलिस कितनी मुस्तैदी से अपना फर्ज अदा कर रही है, लेकिन उन पुलिस वालों को यह पता नहीं था कि कोई छिपकर इनकी कारस्तानी का वीडियो भी बना रहा है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अवैध वसूली का ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस वालों का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अब सवाल है कि पुलिस वालों को पैसे लेने का हक किसने दिया? क्या सरकार इन्हें वेतन नहीं दे रही है? क्या पैसे के लिए ये कुछ भी करेंगे? क्या विभाग इस वीडियो की जांच करेगा? क्या दोषी पाए जाने पर इन पर कार्रवाई होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब विभाग को देना पड़ेगा। जो सच्चाई है उसे हमने दिखा दिया है। पुलिस वालों का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। जिले के एसपी अब न्याय आपको करना है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 18 ने तस्वीरें आप तक पहुंचा दी हैं। अब ये देखना है कि आप अपनी पुलिस को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।